अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुल्की मसाइल का मलबा इमरान हुकूमत पर डाल दिया। कौम से खिताब में कहा कि महंगाई, मुआशी बदहाली, बिजली की लोड शेडिंग की जिम्मेदार साबिका हुकूमत है। सख्त शराइत के तहत IMF से मुआहिदा आपने किया, हमने नहीं। गुज़श्ता 4 साल में लिया गया कर्ज मुल्क के मजमूई कर्ज का 80% है। अवाम ने मुतालबा किया नाअहल करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। पहली मरतबा दरवाजे खोले गए, फलांगे नहीं गए। ये अवाम की फतह है। मुल्क की तरक्की के लिए हर मुश्किल फैसला करने को तैयार हैं। 28 अरब रुपए से नया रिलीफ पैकेज शुरू करने का ऐलान। 1 करोड़ 40 लाख गरीब खानदानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। किसी की जिद और घमंड आईनी इदारों से बड़ी नहीं हो सकती। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक नहीं 2 मरतबा कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, अपने सियासी मफाद के लिए कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहा है। अरे भाई, इनको कोई समझाया कि इन्होंने क्योंकि ओवर वैल्यू करके रखा होता रुपया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी। $33 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया पाकिस्तान की। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत पर तो मुकदमा चलना चाहिए था। नून लीग हुकूमत पर मुकदमा चलना चाहिए। इन्होंने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं नून लीग दौर में इम्पोर्ट तबाहकुन थी, एक्सपोर्ट्स को भी तबाह किया गया। इंतहाई ढिठाई से आज झूठ बोला जा रहा है। इनको समझ आनी चाहिए मजमूई कर्ज का 80% नहीं लिया गया। कर्ज 18 ट्रिलियन ज़रूर है, पर मईशत भी 72% बढ़ी। हमारे दौर का कर्ज 64% और इनका भी 64% था। तेल और बिजली महंगी कर दी गई है। महंगाई का तूफान आएगा, इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी। असद उमर ने कहा मौजूदा हुकूमत को पता है, पहले दिन ही अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया था। ये लोग हुकूमत करने की सलाहियत ही नहीं रखते। ये हुकूमत मुल्क को दलदल में फंसाती चली जा रही है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। कमेटी ने दोनों इजलासों में मुदाखलत की तस्दीक की थी। हुकूमत और इदारों के पास 6 दिन का वक्त है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त जून में इलेक्शन का ऐलान होगी। इमरान खान कहते हैं नए इंतखाबात का ऐलान न हुआ तो पूरी तैयारी के साथ दोबारा निकलेंगे। किसी डील के तहत आज़ादी मार्च ख़त्म नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, सूरत हाल वाज़े करें। पुरअमन एहतजाज का हक़ न मिला तो मामला बगावत की जानिब जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि उनका अहम किरदार होगा। आप नाकाम हो गए तो धमकी देते हैं कि अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन वाज़ेह हो गई थी कि वो आइन के साथ है। मरियम औरंगजेब की गोलाबारी, कहा 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते। इलेक्शन का ऐलान आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद होगा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। शर फैलाने वाले जलसे, जुलूसों पर मुस्तकिल पाबंदी और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। राना सनाउल्लाह कहते हैं शरपसंदों को मुल्क यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह महंगाई हो रही है, ये हुकूमत अवाम को बगावत की तरफ ले जाएगी। कहीं लोग मुल्क से बददिल न हो जाएं। इमरान खान ने खदशात से आगाह कर दिया। बोले अमेरिका को गर्ज होती तो क्या उसे नज़र न आता कि मुश्किल से चीज़ें कंट्रोल हुई थी। हम पर भी IMF का दबाव था, कीमतें बढ़ाओ, हमने नहीं बढ़ाई। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम भिखारी हैं, इसलिए गुलामी करनी पड़ती है। क्या पाकिस्तान में कभी पेट्रोल की कीमत एक साथ इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई? शहबाज हुकूमत लाई महंगाई का तूफान, अवाम रो रो कर हल्कान। पेट्रोल अचानक 30 रुपए महंगा होने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं बच्चों को खाना खिलाएं या पेट्रोल भरवाएं। महंगाई कम नहीं कर सकते तो हुकूमत में आए क्यों हो। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत पर एक साथ 30 रुपए का इजाफा हुआ।
महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, आटा भी महंगा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा 980 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा, कीमत 490 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। अवाम पर पेट्रोल बम के बाद बिजली गिराने की तैयारी। 1 जुलाई से बिजली 7 रुपए यूनिट महंगी करने का फैसला। इजाफा बेस टैरिफ और सहमाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। ज़राए का कहना है IMF ने 2600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्ज पर तशवीश का इजहार किया। आलमी मालियाती इदारे ने मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनियां फौरी बेचने की तजवीज़ दे दी। सरकारी बिजली कारखानों की फौरी निजकारी का भी दबाव। के इलेक्ट्रिक ने भी बिजली मजीद महंगी कर दी। 4 रुपए 83 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। इक़्तिदार से बाहर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की मुखालफत, हुकूमत संभालने के बाद कीमतें बढ़ाने की वकालत। महंगाई मुकाओ मार्च करने वाले इक़्तिदार में आए तो महंगाई का नया तूफान ले आए। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर की हैसियत से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए लीटर इजाफे को जालिमाना करार दिया था। शहबाज शरीफ ने तेल की कीमत में इजाफे को हुकूमत की नालायकी, नाअहली और करप्शन भी करार दिया था। मरियम नवाज ने भी 2021 में बिजली और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने को अवाम दुश्मनी करार दिया था। कल तक महंगाई की दुहाइयां देने वाले मौजूदा हुक्मरां अवाम के सवालों का क्या जवाब देंगे? मुज़ाकरात किससे करें? चोरों से तो वो करते नहीं है, इसीलिए उन्होंने अदलिया को कहा है कि आप रोल प्ले करें। जब वो अपनी नीयत जाहिर करेंगे, जाहिर है फिर कोई न कोई वाज़ेह तरीका को वज़ा हो जाएगा। महंगाई में इजाफे पर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत पर बरहम। कहा पेट्रोल और डीजल की शक्ल में आवाम पर 2 बम गिराए गए। नवाज शरीफ दूसरों को कहते थे कि रात में डाका मारा है, इन्होंने तो दिन में डाका डाल दिया। इमरान खान ने दुरुस्त कहा अदलिया इस सूरत हाल का नोटिस ले। मुज़ाकरात चोरों से नहीं होते, इसलिए अदलिया किरदार अदा करे। पंजाब ने IG और चीफ सेक्रेटरी हमजा शहबाज के ज़ाती मुलाजिम बने हुए हैं। सबका हिसाब होगा, सारी चीज़ें अदालत लेकर जाएंगे। शहरियों को, बच्चों को, औरतों को, बेटियों को कौन सी पुलिस इस तरह मुल्क दुश्मन करके इस तरह मारती है? पार्टी के भी बड़े मेरे लोग मायूस। अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना होती, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता। मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। खून खराबे के खौफ से लॉन्ग मार्च खत्म किया। हमारा एहतजाज पुरअमन था, लेकिन हुकूमत ने उसे पुरतशद्दुद बना दिया। लाहौर में वकला को बसों से निकाल कर मारा गया। इमरान खान ने हुकूमत को यजीद का पैरोकार करार दे दिया। इमरान खान की मर्दान में जंग बहक कारकुन के वरसा से ताज़ियत। बोले सैयद अहमद जैसे कारकुनान की कुर्बानी से हकीकी आज़ादी हासिल होती है। आज़ादी मार्च के शुरका पर केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया। बाबर आवान का इंकशाफ। कहा दुनिया में मुजाहिरीन पर केमिकल का इस्तेमाल मना है। मार्च के दौरान लातादाद लोगों को लापता भी किया गया। शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। लाहौर में वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना इस्लामपुरा में नामालूम वकला के खिलाफ दफ़ा 324 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। PTI रहनुमा ज़ुबैर नियाज़ी भी नामजद। मुकदमे के तहत पुलिस शक की बुनियाद पर किसी भी वकील को गिरफ्तार कर सकती है। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद का मेट्रो स्टेशन जलाए जाने की खबरें बेबुनियाद निकली। ARY न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। मेट्रो स्टेशन का एक शीशा तक नहीं टूटा। सर्विस मुकम्मल बहाल और महफूज है। लीगी रहनुमाओं ने मेट्रो स्टेशन जलाने का प्रोपेगेंडा किया था। कराची में 17 साल का नौजवान बेरहमी से कत्ल। मोटरसाइकिल सवार को ज़िगज़ैग चलाने से टोका तो वो भाई और साथियों को बुला लाया, पीछा करके गोली मार दी। 17 साल का जजलान जाम बहाक, दोस्त जख्मी। वाक़या कराची में सुपर हाईवे पर वाक़े निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। 3 मुलजिमान ताहाल आज़ाद। 9 उम्र लड़कों के पास खतरनाक असलहा कहाँ से आया, सवाल उठ गए।
तहकीकाती इदारों में आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान की तफसील तलब कर ली। रूल्स में तरमीम के तरीकाकार पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, आज़म नज़ीर तारड़ जिसके वकील थे उसको फ़ायदा पहुँचाया। जस्टिस मुनीब ने पूछा, क्या कोई ज़ाब्ता अखलाक है? वज़ीर मुल्ज़िम हो तो मुताल्लिक़ा फ़ाइल उसके पास न जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बताया कि 174 मुल्ज़मान के नाम एतमाद में लिए बगैर ECL से निकाल दिए गए हैं। नैब लॉ लाए हैं ये नैब लॉ भी उसी काले कानून में शामिल होगा जिसमें कि इन्होंने अपने आप को बेनिफिट दिया है और NRO दिया है। एक मुस्बत हमने लेजिस्लेशन की थी, उसका आज जनाजा निकल गया है। सेनेट में इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी बिल 2022 मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शिबली फराज कहते हैं, लूली लंगड़ी असेंबली में अपनी मर्जी से बिल लाया जा रहा है। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। EVM पर इलेक्शन कमीशन ने दर्जनों एतराज़ात उठाए। शवाहिद मौजूद हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने ब्यूरोक्रेसी को हिरासा किया जिससे नुकसान हुआ। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। हुकूमत का रिटायर्ड जज के बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मा और साबिक DG FIA बशीर मेमन के नाम पर गौर। फरूख हबीब कहते हैं, जमहूरियत के साथ मजाक देखें, लोटों का चीफ अपोजिशन लीडर है, उनका मकसद है नैब बंद कर दें। पाक फौज की शिकायत पर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हुमायूं इफ्तिखार ने थाना रमना में मुकदमा दर्ज करवाया। मौक़िफ़ अपनाया गया। 21 मई की शाम ईमान मजारी ने आर्मी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। रिमार्क्स का मकसद फ़ौज के रैंक्स एंड फाइल में इश्तियाल दिलाना था। इक़दाम पाक फ़ौज में नफ़रत पैदा करने का बायस बन सकता था और ये संगीन जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी की 9 जून तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत की ईमान मजारी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। स्टेट बैंक पर गैर मुल्की कर्जों की अदायगी का बोझ। ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल दूसरे हफ्ते $75 मिलियन की कमी। 21 मई तक ज़खायर 10 अरब 8 करोड़ 80 लाख डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते भी ज़खायर में $145 मिलियन कमी हुई थी। मजमूई तौर पर 2 हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $220 मिलियन की कमी हुई। ये सब लोग अब इस बात पर मुत्तफिक हो रहे हैं कि किसी तरह बल्दियाती इंतखाब से फरार इख्तियार करें। अब कराची खामोश नहीं रहेगा। 29 तारीख को इतवार के दिन 4 बजे मज़ार कायद से एक बहुत बड़ा कराची कारवां निकलेगा। जमात इस्लामी का 29 मई को हुकूक कराची कारवां निकालने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के शहरी एक तरफ लोड शेडिंग तो दूसरी तरफ पानी बहरान का शिकार हैं। हुकूमत और अपोजिशन जमातें बल्दियाती इंतखाबात से फरार चाहती हैं। कराची अब खामोश नहीं रहेगा। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का वक्त ख़त्म। बल्दियाती नुमाइंदों के चुनाव के लिए पोलिंग आज होगी। 17,500 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में होंगे। 132 ख़वातीन भी शामिल। 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 2,000 के करीब हसास करार। 20,43,000 से ज़ायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर चोलिस्तान में मुफ्त इमदादी कैंप का क़याम। बहावलपुर कोर का खुश्क साली से मुतासर अफराद के लिए मंसूबा। 42 हस्पतालों की गुंजाइश वाला कैंप लगा दिया गया। 70 देहातों को पानी की फराहमी। 5,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज। दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। UN अमन मिशन में बहादुरी और खिदमत पर अवार्ड्स देने की तकरीब। जामे शहादत नोश करने वाले 6 पाकिस्तानियों के अहल खाना को भी
ایوارڈ دیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سید ابرار، حوالدار محمد شفیق، نائک محمد نعیم، لانس نائک عادل جان، لانس نائک طاہر اکرام اور نان کمبٹنٹ کنٹرول طاہر محمود شامل۔ پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں 51ویں اسٹاف کورس کا کانوکیشن، کورس مکمل کرنے والے 98 افسران کو ماسٹرز ڈگری تفویض۔ نیول چیف ایڈمرل امجد خان نیازی نے کہا پاکستان امن پسند ملک ہے، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، خطے کی بدلتی میری ٹائم صورتحال ہمہ وقت چوکس و تیار رہنے کی متقاضی ہے۔ نامور پاکستانی کوہ پیما علی رضا صدپارہ اسکردو میں انتقال کر گئے۔ پہاڑ سے گرنے کے باعث زخمی ہوئے تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ریجنل اسپتال اسکردو میں زیر علاج تھے۔ صدر مملکت عارف الوی اور آرمی چیف ذوالقمر جاوید باجوہ کا علی صدپارہ کے انتقال پر اظہار افسوس، مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,41,997 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,21,740 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,186 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ تفصیلی خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔